नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कृत्रिम गर्भाधान पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में अगर गोट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को देखें तो मोस्टली वो नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड पर निर्भर है, जिस कारण की बकरियों में जो प्रोडक्शन होता है वो काफी कम है, उसका ग्रोथ काफी कम होता है, तो जो फार्मर को डिजायरेबल इनकम है वो नहीं मिल पाती है। और इसमें कई समस्याएं हैं। फार्मर लेवल पर हम देखें तो ब्रीड को लेकर कोई भी अवेयरनेस नहीं है, जिस कारण की फार्मर जो बकरियों में ब्रीडिंग कराने जाता है तो वो ये समझ नहीं पाता है कि किस प्रकार की हम ब्रीड यूज करें, कौन सा नस्ल का बकरा यूज करें। और दूसरा, एक कम्युनिटी लेवल पे हमारे पास अच्छे नस्ल के बकरे उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें एक साइंटिफिक ब्रीड इंप्रूवमेंट प्लान की आवश्यकता होगी। और गोट ट्रस्ट ने इन सब हालातों को देखते हुए इस पर 12 वर्षों से कार्य किया है। और अगर हमारा फार्मर हो या किसी गांव लेवल पर हो या हम कहें अपने फार्म लेवल पर, अगर हम ब्रीड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें 5 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने फार्म पर या अपने गांव में अच्छे नस्ल की बकरियों की पहचान करनी होगी। जैसे कि जो बकरी हमारी अच्छी मिल्क देती हो, उसकी किडिंग कैपेसिटी अच्छी हो, उसमें किडिंग इंटरवल कम हो, उस तरीके की बकरी को आइडेंटिफाई करना होगा और उसे हमें मदर यूनिट के रूप में यूज करना होगा। दूसरा, जो नॉन डिस्क्रिप्ट बकरियां हैं हमारी, उसका कृत्रिम गर्भाधान अच्छे नस्ल के बकरे के सीमेन से हमें करना चाहिए, जिससे कि उसकी ब्रीड जो है वो अपग्रेड हो सके। तीसरा, हम कह सकते हैं कि बकरे हैं जो मेल किड है, जो इंफीरियर क्वालिटी का मेल किड है, उसका कैस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिससे कि खराब क्वालिटी का जीन है वो गोट के पॉपुलेशन में आगे ना बढ़ पाए। चौथा, हमारे जो अच्छे नस्ल के मेमने पैदा हो रहे हैं उसका किड नर्सरी के थ्रू अच्छे क्वालिटी का जीन का कंजर्वेशन करना। और पांचवा, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट। इस ब्रीड इंप्रूवमेंट प्लान को सफल बनाने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें हमें की कई बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक, जैसे हीट आइडेंटिफिकेशन या बकरी के गर्मी की अवस्था का पहचान करना, वो सही अवस्था होनी चाहिए। जैसे कि हम एआई की टेक्निक कहते हैं तो वो मिड हीट में करते हैं, जब बकरी मिड में हीट में होती है। दूसरा, एआई सीमेन डिपोजिशन की सही टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। तीसरा, थॉइंग का प्रोसेस। तो एआई का पूरा जो प्रोटोकॉल है एआई टेक्निक की, वो फॉलो होना जरूरी है। दूसरा, सीमेन की क्वालिटी। कृत्रिम गर्भाधान के समय जो फ्रोजन सीमेन डोज यूज किया जाता है उसका स्ट्रॉ 0.25 ml स्ट्रॉ में 100 मिलियन स्पर्म की कंसंट्रेशन होती है। अभी हम गोट ट्रस्ट में जो फील्ड लेवल पे एआई कर रहे हैं उसमें स्पर्म कंसंट्रेशन 100 मिलियन है, जिसमें कि हमें कंसेप्शन रेट लगभग 50% के आसपास हमें मिल रहा है। वहीं अगर हम कम कंसंट्रेशन का सीमेन यूज करते हैं, जैसे 20 मिलियन 40 मिलियन, तो उस सीमेन कंसंट्रेशन पे हमें लगभग 10 से 15% का कंसेप्शन रेट मिलता है। मतलब 10 बकरियों में अगर हमने एआई किया तो केवल 1 या 2 एआई हमें सक्सेसफुल होता है। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है कि इस तकनीक की बदनामी होती है कि गोट में एआई सक्सेस नहीं है, तो इसलिए हमें इन बातों पे ध्यान देना है। तीसरा, हमारा सबसे पोस्ट एआई का जो मैनेजमेंट होता है उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी हो गया, एनिमल का मैनेजमेंट हो गया, इन सब बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। गोट ट्रस्ट पिछले 12 वर्षों से ये कृत्रिम गर्भाधान फील्ड लेवल पर कर रहा है और अभी हम 8 राज्यों में इस प्रोग्राम को लेकर के काम कर रहे हैं। और अभी तक हमारे साथ लगभग 2200 एआई वर्कर जो गोट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। अभी हमारा गोट एआई में जो कंसेप्शन रेट आ रहा है 49.63% के आसपास है। गोट ट्रस्ट गोट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के ऊपर लगभग 12 वर्षों से कार्य कर रहा है और इन 12 वर्षों में हम लोगों ने यूपी के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में इस प्रोग्राम को पहुंचाया है और हमारे साथ लगभग 2200 एआई वर्कर हैं जो अलग अलग स्टेट में हमारे साथ इसमें कार्य कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कम्युनिटी लेवल पर की है, जिसका कंसेप्शन रेट 49.63 के आसपास आ रहा है। और इसमें हम सबसे बड़ी बात देखने को मिलता है कि फार्मर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। इस कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को गोट ट्रस्ट ने लैब से निकाल करके फील्ड लेवल इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। अगर हम इसमें फार्मर लेवल के फायदे को देखें तो अगर नॉन डिस्क्रिप्ट बकरे के द्वारा जो मेमना पैदा होता है उसके कंपेयर में अगर एआई बॉर्न किड है, उस मेमने के द्वारा एक फार्मर को लगभग 2200 से 2500 रुपए का फायदा होता है। अगर हम फार्मर लेवल पर इस एआई के फायदे को देखें तो जो खराब नस्ल के बकरों के द्वारा जो मेमने पैदा होते हैं उसकी तुलना में हम देखें तो एआई बॉर्न जो मेमने हैं उसमें 2200 से 2500 रुपए का फायदा फार्मर को होता है। तो यह तकनीक अच्छी है और फार्मर इस फायदे को देखते हुए बहुत ही तेजी के साथ अपना रहे हैं। और इस तकनीक को और भी गति देने के लिए गोट ट्रस्ट ने साथ में स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन की तकनीक भी ऐड की है। इसके द्वारा हम मार्केट और मौसम के अनुसार हम एक समय में बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान को प्लान कर सकते हैं, जिससे कि हमारे किडिंग मैनेजमेंट में भी काफ़ी
फायदा हो सकता है। दोस्तों सर्दियां आ गई हैं और इस सर्दी के मौसम में हमें बकरी पालन प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सर्दियों के मौसम में दोस्तों बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बाड़े की व्यवस्था करना, क्योंकि अगर बाड़े में अगर ठंड हवा आपसे डायरेक्ट आ रही है तो बकरियों खास करके मेमनों में निमोनिया जैसी प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। तो इससे बचने के लिए हमें कर्टन सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट ठंडी हवा आपके बाड़े में प्रवेश ना कर सके। साथ में बाड़े के भीतर तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहे, इसके लिए हीटिंग सोर्स का उपयोग करना चाहिए। और हमें बकरियों के और मेमनों को बैठने के लिए नीचे फर्श पर बेडिंग मटेरियल, उसमें हम पुआल का उपयोग कर सकते हैं, उसमें हम भूसे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ख्याल रखें कि वो सूखा हो। अगर वो गीला भूसा या बेडिंग का उपयोग किया जाता है उसमें हमें निमोनिया, फूट रॉट, कॉक्सिडियोसिस, इन सब चीजों की समस्याएं देखने को मिलती हैं। दूसरा हो गया आहार प्रबंधन। दोस्तों ठंड के मौसम में हम देखेंगे तो बकरियों में जो आहार होता है उसमें एनर्जी डाइट हमें यूज करना चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो, क्योंकि ठंड के मौसम में बॉडी को मेंटेन करने में 30 से 40% अतिरिक्त ऊर्जा की बकरियों की आवश्यकता होती है। इसलिए उसके भोजन में हमें मक्का, जौ या ऑयल केक, इन सब चीजों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। साथ में हम पानी देखें तो पानी हमेशा गुनगुना देते हैं। गुनगुना पानी सुबह और शाम में हमें जरूर देना चाहिए। पानी में हम अगर चाहें तो हम गुड़, नमक भी ऐड कर सकते हैं। तीसरी बातें हमें जो होती हैं स्वास्थ्य का प्रबंधन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें बकरियों में PPR, ET और गोट पॉक्स, इन सब चीजों का वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में स्ट्रेस होने के कारण इम्यूनिटी डाउन होती है तो डिजीज आउटब्रेक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों इस तकनीक को आप अपनाइए और इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे नंबर 9129129679 पर संपर्क करिए। धन्यवाद।